ऑपरेशंस ऑन सेट। इसमें देखें कुछ नंबर्स होंगे, डिवीजन बनाई होंगी, जैसे लाइक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन नंबर इन अरिथमेटिक। ऐसे नंबर्स, ऐसे ऑपरेशन इसे कहते हैं, किसी में एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन होगी। मतलब उसको ऑपरेशन किस तरह करते हैं, आगे सेट को मल्टीप्लिकेशन सेट किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, मतलब माइनस उसको किस तरह करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और इसमें डिवीजन जो कि आप डिवाइड करते हैं सेट्स को, वो किस तरह होंगे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं आगे कुछ इसकी, देयर आर सर्टेन ऑपरेशन ऑन सेट लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स एटसेट्रा। इस तरह के मतलब यूनियन सेट, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं सेट्स का ऑपरेशन, किस तरह सेट का ऑपरेशन करते हैं। तो स्टार्ट पहले इसकी जो टाइप है वो है यूनियन ऑफ सेट। नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट याद रखिए, यूनियन ऑफ सेट इसे कहते हैं कि कोई भी दो ऐसे गैर मतलब नॉट एम्प्टी, मतलब नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट मतलब ए एंड बी, अगर आप उनका यूनियन लेते हैं तो उसकी जो वैल्यूज होंगी वो इकट्ठी हो जाएंगी। मतलब इसको हम आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास सेट आ गया ए, और उसके बाद हम ले लेते हैं बी सेट। बी सेट हम लेते हैं 6 8 10। ये आपके पास सेट है बी। तो मैंने देखें ए सेट लिखा 1 2 3 4 5 और बी सेट मैंने लिखा 6 8 10। और अगर आपसे कोई कहे यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं, तो आप इसका यूनियन किस तरह लेंगे। ए यूनियन का साइन है यू, मतलब इस तरह का यू आपको दिया, जब साइन देंगे तो उसको बोलते हैं यूनियन। और ए यूनियन बी, ये आपके पास यूनियन ऑफ सेट आ जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मतलब इसका सेट क्या बनेगा। तो आपने क्या करना है, इनको सबको इकट्ठी वैल्यूज बना लेनी है। जब इसी तरह 1 इकट्ठा लिखेंगे, 1 और 2 3 4 5, ये आपने पहला सेट लिख लिया सेट ए। और उसके बाद बी को सेट, बी सेट भी इसी में ही आप ऐड कर देंगे, मतलब इसी में ही आपने अटैच कर देना, वो बन जाएगा ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी का जो सेट है वो ए यूनियन बी का आप इकट्ठा कर देंगे, वैल्यू ए की भी वैल्यूज मतलब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसको बोलते हैं यूनियन। तो अब इसके बाद 5 के बाद देखें 6 आ रहा है, तो आप इधर 6 लिखेंगे और उसके बाद 8 और 10। ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का यूनियन हो गया, मतलब इकट्ठा बन गया। दोनों सेट्स को आपने एक साथ इकट्ठा कर दिया, यूनियन कर दिया। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सेट ऑफ यूनियन। और इसके बाद सेट ऑफ इंटरसेक्शन होती है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसी तरह ही हम दो इसकी ले लेते हैं वैल्यूज, ए का भी हम लिख लेते हैं और बी का भी लिख लेते हैं। लेकिन जो इंटरसेक्शन होती है वो इससे ज़रा हटके है। अगर इसमें आपने कंबाइन किए, मतलब इकट्ठे कर दिए दोनों वैल्यूज को, सब एलिमेंट्स को, ए सेट्स के और बी सेट के, आपने एलिमेंट्स जोड़ दिए। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने सिर्फ कॉमन नंबर लेने होते हैं। कॉमन, चलें अब इसमें कॉमन तो कोई भी नहीं आ रहा, हम सेट दोबारा से लिख लेते हैं। इधर हम लिखते हैं सी कर लेते हैं, क्योंकि हमने ए यूनियन बी कर लिया। अब सी सेट ले लेते हैं, 2 4 6 8। और उसके बाद डी ले लेते हैं, 2 3 4 5 6। ये इसके मैंने डी का ले लिया, 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसकी इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन किस तरह लेंगे, देखें इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, 2, ये भी आ रहा है। फिर इसके नीचे आपने सी
आपने सेट लिखा सी इंटरसेक्शन, ये उल्टा यू होता है, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू, सी इंटरसेक्शन डी। तो ये आपने कर्ली ब्रैकेट्स में सेट्स बनाने होते हैं। जितने भी सेट्स आपने बनाने हैं, एलिमेंट्स जितने भी रखने हैं, वो आपने कर्ली सेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में रखने हैं, वो उसको बोलते हैं सेट। अब देखें 2 आ गया इसमें कॉमन, जो सी में भी आ रहा है, सी सेट में और डी सेट में भी, और उसके बाद 4 है, लेकिन इधर 4 है, ये देखें तो इधर भी 4 है, इधर 3 नहीं है। बाई चांस अगर इनकेस अगर इधर 3 होता तो हमने फिर 3 भी ले लेना था। हमने सिर्फ कॉमन लेने हैं जो एक सेट में मौजूद है और दूसरे सेट में भी होने चाहिए, वो कॉमन हो जाएंगे। अगर 2 इधर है तो हमने 2 उधर भी देखा था, हमने ले लिया, और उसके बाद देखें 4 है तो 4 भी हम ले लेंगे। तो इसी तरह 4, और उसके बाद देखें 6 आ रहा है, तो इसमें 6 भी आ रहा है देखें, तो फिर हम 6 भी ले लेंगे। और इसके बाद आ गया 8, देखें अब सेट डी में 8 आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर इसी तरह इसकी जो इंटरसेक्शन होगी सी इंटरसेक्शन डी, वो फिर इसकी 2, 4 एंड 6, ये इसकी इंटरसेक्शन होगी। तो इसी तरह आपने करना है। आगे यूनिवर्सल सेट आ गया। अब बाकी हम इसमें यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, बाकी हम जब ये एक्सरसाइज के ऊपर मूव करेंगे तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आती जाएंगी हम मज़ीद 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। आगे ये हमारी रहेगी इंटरसेक्शन, हमने कर ली यूनिवर्सल ऑफ सेट। और इसमें यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ चलें आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल ऑफ सेट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल ऑफ सेट, यूनिवर्सल ऑफ सेट, इसको हम यू के साथ डिनोट करते हैं। इसका अलग से सेट चलें, 2, 5, 8, 9, 13, ये यू का एक सेट हो गया। आगे इसकी कुछ आगे ऑपरेशंस जब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, इसका अलग से एक मेथड होगा जो हम इसमें करेंगे। और उसके बाद इसमें यूनिवर्सल सेट के बाद आ जाता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको कुछ आइडिया देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट याद रखिए, जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट का साइन देना है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो ये जो मैंने ऊपर स्लैश की तरह एक लाइन लगाई, इसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ए कॉम्प्लीमेंट को आप सी के साथ डिनोट करते हैं, इस तरह भी ठीक है। और जिस तरह मैंने पहले लिखा ये भी इसका साइन है, इसको डिनोट करते हैं ये वाले स्लैश के साथ या फिर सी के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इसका साइन है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट और तरह का ऑपरेशन चाहते हैं इसमें, तो देखें इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इस टोटल का आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, हमने इसको सीखा। और इसके बाद हम प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट। ये 2 तरह की प्रॉपर्टी हैं इसमें, इंटरसेक्शन सेट और यूनियन सेट की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं। और फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। हमने ऑपरेशंस भी डिस्कस किए और उससे पहले हमने सेट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी। और अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, मतलब यूनियन सेट। 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक 2 सेट्स की होती हैं, यूनियन सेट की और इंटरसेक्शन की, 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। एक चीज ये, अब इसमें आगे कुछ 2 टाइप्स हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें 2 टाइप्स हैं। पहली इसकी यूनियन सेट की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, और सेकंड पे एसोसिएटिव लॉ, म्यूटेटिव लॉ
और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, ये दो इसकी टाइप्स हैं। जैसे ये फर्स्ट टाइप इसकी है कम्यूटेटिव लॉ और सेकंड वन है एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है, और उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो पहले हम इसको कम्यूटेटिव लॉ के बारे में कुछ देखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये इसकी कम्यूटेटिव लॉ जो प्रॉपर्टी होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और उसके बाद हम सेकंड वन देखते हैं जो कि हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किस तरह आप करेंगे, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी हमने कर लिया, और उसके बाद आपने एसोसिएटिव की तरफ आना है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब एसोसिएटिव लॉ। इसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट की दो टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखी कम्यूटेटिव लॉ, उसकी आप आगे आपने ऑपरेशन किया जो कि फर्स्ट ऑपरेशन इसका है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये इसकी कम्यूटेटिव लॉ हो गया। और सेकंड वन है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ये इसकी होगी एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह ही दूसरी टाइप इसकी है इंटरसेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये इसकी सेकंड होगी। सेकंड की तरफ जो पहले हमने यूनियन का देखा, अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन की तरफ, इंटरसेक्शन का देखेंगे कि कौन से लॉ हैं। इसमें भी दो लॉ होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ हमने कम्यूटेटिव लॉ देखा और सेकंड यूनियन का हमने देखा एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह ही इसमें भी दो लॉ हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। बिल्कुल आपने जहां पे यू डाला था यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए किया था, ये हमारे पास आ गया था कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। और इसी तरह ही आपने फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ और इसका भी आपने बिल्कुल इसी तरह हमने ये इसकी ऑपरेशन करते हैं। इसका ऑपरेशन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये होता है बिल्कुल इसके अपोजिट। जिस तरह आपने इधर यूनियन किया था उधर आपने सिर्फ इंटरसेक्शन करना है, बाकी चीज सेम ही है। और उसके बाद आ जाता है, उसके बाद सेकंड वन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी लिखा था, इधर आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसका एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा। तो ये चीजें थी बेसिक। आगे हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में मूव करते हैं और आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ जो इसमें क्वेश्चन होंगे, जो इसकी एप्लीकेशन होंगी, वो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। और जो बाकी रह जाएंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ेंगे ताकि आप खुद करें और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और फिर भी अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए बाय कमेंट। हम इंशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स ज़रूर आपको देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर सॉल्व की जाएगी। तो इस वीडियो बेसिक जो थी इंट्रोडक्शन की वीडियो वो सिर्फ इतनी थी, और बाकी हम मिलते हैं बाकी जो एक्सरसाइज की वीडियोस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।